हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अनीता एजुकेशन में। बेटा पिछले कुछ समय से मैं कोई वीडियो नहीं बना पा रही थी, कुछ हेल्थ इशू था, लेकिन मैं दोबारा से अभी शुरू कर रही हूँ। तो पिछले हम हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहे थे, कुछ डिस्ट्रिक्ट हमने कवर कर लिए थे। नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट हम करने जा रहे हैं लाहौल स्पीति। बेटा उससे पहले चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट बेटा, जो इसका गठन गठन तो पहले ही हो चुका था, लेकिन अगर हम बोले कि ये हिमाचल में मिला था, हिमाचल का जो डिस्ट्रिक्ट बना था, हिमाचल का ये डिस्ट्रिक्ट बना था 1 नवंबर 1966 में एचपी में विलय हुआ था, एचपी में मिल गया था ये। कब? 1 नवंबर 1966 एचपी में विलय। ओके, देखिए लाहौल स्पीति एरिया वाइज हिमाचल का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति और पॉपुलेशन वाइज छोटा है। लाहौल स्पीति सबसे बड़ा एरिया वाइज डिस्ट्रिक्ट है। तो चलते हैं लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की तरफ। तो सबसे पहले बेटा देखते हैं लाहौल स्पीति को और क्या क्या कहा जाता है। इसे गारजा, अन्य नाम जो लाहौल स्पीति के अन्य नाम है, इसे गारजा, स्वांगला, स्वांगला घाटी बोल देते हैं ना, स्वांगला, ठीक है, गारजा, स्वांगला इसके नाम से भी जाना जाता है। जो कनिंघम था, कनिंघम ने इसे, कनिंघम आ जाता, कनिंघम ने लाहौल स्पीति को, लाहौल स्पीति को, कनिंघम ने लाहौल स्पीति को क्या नाम दिया था? लद्दाख का दक्षिण जिला कहा था। कनिंघम ने लाहौल स्पीति को लद्दाख, लेह लद्दाख है जो, लद्दाख का दक्षिण जिला कहा था। किसने कहा था? कनिंघम ने। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लाहौल, लद्दाख का दक्षिण जिला लाहौल को, लाहौल स्पीति को किसने कहा था? कनिंघम ने कहा था। फिर राहुल सांकृत्यान, जो राहुल सांकृत्यान में महान लेखक है, कवि है, इन्होंने, राहुल सांकृत्यान, इन्होंने भी लाहौल स्पीति को कुछ नाम दिया था, देवताओं की भूमि। इन्होंने क्या कहा है? देवताओं की भूमि, देवताओं की भूमि। ओके, देवताओं की भूमि राहुल सांकृत्यान ने कहा है और लद्दाख का दक्षिण जिला कनिंघम ने कहा था। ओके, इसे देवताओं की भूमि, ग्लेशियरों की घाटी, जब मैंने बोला ना, गारजा, स्वांगला, ग्लेशियरों की घाटी भी कहा जाता है, ग्लेशियरों की घाटी, ये भी किसे कहा जाता है? लाहौल स्पीति को। ठीक है, देखिए लाहौल स्पीति के पहले हमने मीनिंग ही देख लिए, कितने नेम है इसे। इसे गारजा, स्वांगला, ग्लेशियरों की घाटी कहा जाता है। कनिंघम ने लाहौल स्पीति को लद्दाख का दक्षिण जिला कहा है और राहुल सांकृत्यान ने इसे देवताओं की भूमि कहा है। अब आ जाते हैं स्पीति के शाब्दिक अर्थ पर। जो स्पीति शब्द है, स्पीति का शाब्दिक अर्थ, जो स्पीति है इसका जो शाब्दिक अर्थ है, इसे कहा जाता है मणियों की भूमि। क्या कहा जाता है? मणियों की भूमि, मणियों की भूमि, मणियों की भूमि स्पीति को कहा जाता है। और लाहौल स्पीति का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? केलांग में, मुख्यालय केलांग। ओके, ये था इसके नेम के बारे में कुछ डिस्कशन। ओके, तो इसके जो इतिहास में अगर देखिए तो सबसे पहले इसको जो मनु था ना, मनु को इसका शासक कहा जाता। प्राचीन इतिहास में मनु को, प्राचीन इतिहास में मनु को लाहौल स्पीति का शासक बताया गया है। लाहौल
स्पीति का शासक बताया गया। ओके, मनु को इसका जो शासक है वो कहा गया है। और इसमें कनिष्क का एक स्तूप जो कनिष्क था वो भी माना जाता है। कनिष्क का एक स्तूप भी लाहौल स्पीति के जास्कर क्षेत्र में मिला था। कनिष्क का एक स्तूप लाहौल स्पीति, लाहौल के कहां पे, जास्कर, जास्कर क्षेत्र में मिला था। ठीक है, कहां मिला था, जास्कर क्षेत्र में एक स्तूप मिला था। ओके, नेक्स्ट है कनिष्क का एक स्तूप भी लाहौल स्पीति के जास्कर क्षेत्र में मिला था। आगे बेटा, जो हेन सांग था, हेन सांग ने, चीनी यात्री जो हेन सांग था, हेन सांग ने 635 ईस्वी में कुल्लू और लाहौल की यात्रा की थी। हेन सांग ने 635 ईस्वी में कुल्लू व लाहौल की, लाहौल मतलब लाहौर स्पीति की, लाहौल स्पीति की यात्रा की थी। पूछा जाता है ना कि हेन सांग ने कुल्लू या लाहौल स्पीति की यात्रा कैसे कब की थी, 635 ईस्वी में की थी। ओके, अब स्पीति के ये शासक थे, ये भी बड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। जो स्पीति के शासक थे ना, इन्हें एक नाम दिया गया था। स्पीति के शासकों को नोनो, नोनो, नोनो कहा जाता था। ऑप्शन आता है कि नोनो कौन थे, नोनो किसे कहा जाता था, तो स्पीति के शासकों को नोनो कहा जाता था। ओके, देखिए उससे बात है, 8वीं सदी में जो लाहौल था वो कश्मीर का भाग बन गया। 8वीं सदी में लाहौल किसका भाग, लाहौल स्पीति कश्मीर का भाग बन गया। स्पीति कश्मीर का भाग बन गया था। ओके, कश्मीर का भाग बन गया था, इसलिए अभी भी वहां पे कुछ मंदिर है जो कि कश्मीर शैली में ही है। लाहौल का जो मुकला देवी है, लाहौल स्पीति का जो लाहौल का एक त्रिलोकीनाथ, त्रिलोकीनाथ व मुकुला देवी मंदिर, मुकुला देवी मंदिर कश्मीर शैली में है। अभी भी वो कश्मीर शैली में बने हैं। क्यों बने हैं, क्योंकि 8वीं सदी में जो लाहौल स्पीति था वो कश्मीर का ही भाग था। ओके, आगे बेटा इसमें है और इसके आपको मेन देखिए, कश्मीर को और कई नामों से भी जाना जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा डाकघर है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। आगे आगे चलते हैं इसकी। नेक्स्ट है, और जो कोई भी यात्री आए थे, जैसे पहले हमने देख लिया कि हेन सांग कब आया था, कनिंघम कब आया था, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि लाहौल स्पीति में कब आए, शिमला में कब आए, तो ये ईयर जरूर याद रख लिया करो। 1839 में, देखिए ये हेन सांग कब आया था, 635 में। 1839 में कनिंघम ने कुल्लू की यात्रा की, कुल्लू की यात्रा की। 1839 में उसने, किसने की थी, कनिंघम ने, कनिंघम ने कुल्लू की यात्रा की। आगे
ओके 1839 में कनिंघम ने कुल्लू की यात्रा की। इसके बाद बेटा एक 1846 का जो ईयर है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ था, अमृतसर संधि, ये आपने याद रखना है, अमृतसर संधि। अमृतसर संधि कब हुई, 1846 में। किसके बीच हुई, अंग्रेज व गुलाब सिंह के बीच में। अंग्रेजों व गुलाब सिंह के बीच में, सिंह के बीच। अब ये क्यों बता रही हूं मैं यहाँ पे अंग्रेज व गुलाब सिंह के बीच, 1846 में क्या हुआ, जब अमृतसर संधि हुई उसके बाद जो स्पीति क्षेत्र है वो अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। अमृतसर संधि के बाद स्पीति क्षेत्र अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। ओके इसके किसके, अंग्रेजों के। कब, अमृतसर संधि के बाद, 1846 के बाद जब ये अमृतसर संधि हुई, उसके अमृतसर संधि हुई किसके बीच में, अंग्रेजों व गुलाब सिंह के बीच में। ओके नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह। हमें पता है जो स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता आंदोलन चले थे, सबसे पहले जो क्रांति हुई थी वो हुई थी 1857 में। 1857 में क्या हुआ कि विद्रोह में स्पीति के जो नोनो वजीर ने अंग्रेजों की मदद की। 1857 में स्पीति के नोनो वजीर ने अंग्रेजों की सहायता की। ओके बेटा, तो 1857 में स्पीति के नोनो वजीर ने अंग्रेजों की सहायता की थी। 1857 में जब स्वतंत्रता संग्राम, पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था आजादी के लिए, तो स्पीति के जो नोनो थे, जिन्हें ब्रिटिशर्स को इनको कहा जाता, शासकों को कहा जाता था नोनो, तो नोनो वजीर ने अंग्रेजों की सहायता की। उसके बाद 1917 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, 1940 टू 17, लाहौर के वजीर अमीर चंद, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, अमीर चंद को राय बहादुर की उपाधि दी गई। राय बहादुर की उपाधि लाहौल स्पीति के किस व्यक्ति को दी गई थी, अमीर चंद को। कब दी गई थी, 1917 में दी गई थी। ओके लाहौर के वजीर अमीर चंद को राय बहादुर की उपाधि दी गई। उसके बाद 1941, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, जैसे हिमाचल कब अस्तित्व में आया, हिमाचल में कब कौन से कितने जिले थे, वैसे ही लाहौल स्पीति के बारे में पूछा जाता है। तो 1941 में लाहौल स्पीति था ये उप तहसील बन गया। हाँ जी बेटा, तो हम कर रहे हैं लाहौल स्पीति में अब हमने करने आगे दर्रे। रोहतांग दर्रा पहले, जो रोहतांग दर्रा है इसे लाशों का ढेर भी कहा जाता है, लाशों का ढेर या मृतकों का टीला। ठीक है, रोहतांग दर्रा लाहौल को कुल्लू से जोड़ता है, लाहौल स्पीति को कुल्लू से जोड़ता है। कौन, रोहतांग दर्रा लाहौल को कुल्लू से जोड़ता है। दूसरा है कुंजुम दर्रा लाहौल को स्पीति से जोड़ता है। लाहौल और स्पीति अलग अलग जगह है, दोनों अलग अलग घाटियां हैं। लाहौल को स्पीति से जोड़ता है कुंजुम दर्रा। बेटा ये लाहौल स्पीति के जो दर्रे पासिस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में क्वेश्चन पूछने ही लिया जाता है। और जो रोहतांग दर्रा है बेटा, ये NH21 पर स्थित है, नेशनल हाईवे 21 पर है ये। ओके, कुगती दर्रा लाहौल को भरमौर से जोड़ता है, लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। मार्कर इज नॉट वर्किंग। नेक्स्ट है
भंगाल दर्रा, भंगाल दर्रा लाहौल को बड़ा भंगाल से, बड़ा भंगाल से रिवर भी निकलती है, लाहौल को बड़ा भंगाल, बड़ा भंगाल से जोड़ता है, जोड़ता है। ओके, कौन सा? भंगाल दर्रा, बंगाल दर्रा किसको जोड़ता है? लाहौल को बड़ा बंगाल से जोड़ता है। नेक्स्ट है बारालाचा, लाहौल को लद्दाख से जोड़ता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लाहौल को लद्दाख, जो ये लद्दाख है, लद्दाख से जोड़ता है। ओके, जोड़ता है। ये थे इंपॉर्टेंट दर्रे। इंपॉर्टेंट जो इसके दर्रे हैं वो क्या कहते हैं? रोहतांग लाशों का ढेर कहा जाता है, लाहौल स्पीति को लाहौल को कुल्लू से जोड़ता है, कुंजुम दर्रा लाहौल को स्पीति से जोड़ता है, लाहौल और स्पीति अलग अलग जो घाटियां उनको जोड़ता है। कुगती दर्रा लाहौल को भरमौर से जोड़ता है, भंगाल लाहौल को बड़ा भंगाल से जोड़ता है, और बारालाचा लाहौल को लद्दाख से जोड़ता है। आगे है लाहौल की नदियां। लाहौल में मुख्य रूप से 3 नदियां हैं, चंद्रा, भागा और स्पीति नदी। स्पीति नदी, ये नदियां प्रमुख रूप से यहाँ बहती हैं। चंद्रा भागा, चंद्रा भागा मतलब चिनाब रिवर हो गई यहाँ पे, चंद्रा भागा और स्पीति नदी। नेक्स्ट है त्योहार। त्योहार लोसर, लोसर का एक बार मीनिंग पूछ लिया जाता है। लोसर नव वर्ष के लिए मनाया जाता है, ये नव वर्ष का त्योहार है। अब नव वर्ष का है तो कौन से मंथ में होगा? जैन में, जनवरी मंथ में मनाया जाता है, ये जनवरी मंथ में, जनवरी मंथ में ये त्योहार मनाया जाता है। हाँ जी, जनवरी में त्योहार मनाया जाता है ये। फागली, फ से याद रखना, फागली जो ये पट्टन घाटी में मनाया जाता है, और फरवरी में, पट्टन घाटी में फरवरी में मनाया जाता है। ओके, सिसु, सिसु मेला है जो विभिन्न गोम्पे हैं वहां पे, लाहौल स्पीति में गोम्पास के मंदिर है, वहां पे मनाया जाता है। विभिन्न गोम्पों में मनाया जाता है, ये अलग अलग गोम्पों में, विभिन्न गोम्पा में मनाया जाता है। और इसमें बेटा आपको पता पिन वैली जो उद्यान है हमारा, वो भी यहाँ पे ही है लाहौल में। एक वहाँ पे वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये भी लाहौल में ही है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किब्बर वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य है। जो मेन है वो देखिए, पिन वैली नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क। ओके, और एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ के बारे में और है बेटा, दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर लाहौल स्पीति के हिक्किम गांव में है। दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर लाहौल के हिक्किम, पता आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा बेटा, ये बिल्कुल भी हिक्किम, हिक्किम गांव में है। चलो आज की वीडियो खत्म करते हैं, फिर नए मार्कर से करेंगे नेक्स्ट वीडियो। दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर लाहौल के हिक्किम गांव में है। ओके, तो ये थी लाहौल स्पीति की जानकारी। हमने देखा लाहौल स्पीति कब हिमाचल में विलय हुआ, मतलब कब ये इसका डिस्ट्रिक्ट बना, सबसे ऊंचा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल का लाहौल स्पीति, एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, और हिमाचल में ये मिला था 1 नवंबर 1966 को, और 1960 को ये जिला बना था। किसने बनाया था? पंजाब सरकार ने बनाया था, जब पंजाब के राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। तो इसके मंदिर देखे हमने, इसके दर्रे देखे और रिवर्स देखिए। तो चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।